हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग नए टॉपिक संबंध के बारे में, संबंध की परिभाषाओं को समझेंगे, उसके पश्चात उसके प्रकारों को, और फिर हम प्रांत, सप्रांत और रेंज के बारे में यानी परिसर के बारे में भी समझेंगे। तो ध्यान देंगे, संबंध की परिभाषा, माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब ए से बी में संबंध आर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम घटक और द्वितीय घटक के बीच में संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। ठीक, और इसको हम किससे, इस संबंध को हम किससे दर्शाते हैं? आर से। तो प्रथम घटक और द्वितीय घटकों के बीच संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है यह संबंध आर, जहां प्रथम घटक द्वितीय घटक जो है प्रथम घटक का प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। अतः आर ए से बी में संबंध है, ए से बी में संबंध है, और इसे हम आर सबसेट, आर क्या? आर सबसेट ए क्रॉस बी लिखते हैं, जो इस गणितीय रूप के द्वारा दर्शाया जाता है। गणितीय रूप को आप ध्यान से देखेंगे, आर बराबर ब्रैकेट के अंदर दिया है x, y बिलोंग x, y सच दैट, है ना, x, y सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल A, y बिलोंग्स टू कैपिटल B, x रिलेटेड y। इसका अर्थ यह हुआ कि R क्या है? R एक ऐसा संबंध है जो X से Y के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है, और जहां X किसका अवयव है? तो समुच्चय A का, और Y किसका अवयव है? समुच्चय B का। ठीक, ये Y जो है स्मॉल y है। ठीक, और इसे हम X रिलेटेड Y से डिनोट करते हैं। क्लियर? यदि एक्स वाई दोनों बिलोंग करते हैं कैपिटल आर में, यानी संबंध आर में, और इसे हम एक्स रिलेटेड वाई से डिनोट करते हैं, तो इसे हम एक्स से वाई में संबंध है यह पढ़ते हैं। ठीक, एक्स रिलेटेड वाई का अर्थ क्या हुआ? एक्स वाई में संबंध है, एक्स से वाई में संबंध है करके पढ़ते हैं। यदि x, y नॉट बिलोंग r, तो इसे x नॉट रिलेटेड y से दर्शाते हैं, और इसे हम x से y में संबंध नहीं है यह पढ़ते हैं। ठीक, तो ये परिभाषा क्या है? संबंध की परिभाषा है। एक गणितीय तरीके से आपको मैंने संबंध की परिभाषा को समझाया है। अब सामान्य रूप से आप देखेंगे कि संबंध क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को पहले इसे समझाया है कि संबंध दो एलिमेंट्स, दो अवयवों के बीच होता है, दो व्यक्तियों के बीच भी संबंध होता है। ठीक, वैसे ही दो वस्तुओं के बीच भी संबंध होता है। क्लियर? एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के बीच भी एक किसका संबंध होता है? शिक्षक और विद्यार्थियों का संबंध होता है। माता पिता और माता और पुत्री तथा पिता और पुत्र का भी आपस में संबंध होता है। ये संबंध के आधार पर हम इस संबंध की परिभाषा को समझ सकते हैं, जिसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ध्यान देंगे, दो समुच्चय हैं। कौन कौन से? समुच्चय ए है, जिसके अंतर्गत अवयव रायपुर, लखनऊ, कोलकाता, पटना, ब्रैकेट क्लोज, और बी बराबर दिया है
छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिया है बिहार। ये बी के अवयव, ठीक। जिसके प्रथम घटक x और द्वितीय घटक y के बीच संबंध R स्थापित कर A क्रॉस B का उपसमुच्चय प्राप्त करते हैं, ठीक। प्रथम घटक क्या है? ये A के अवयव, और द्वितीय घटक क्या है? B के अवयव, ठीक। तो इनके बीच एक संबंध R स्थापित कर A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय निम्न रूप से लिखते हैं, ठीक। तो किस प्रकार से? तो A क्रॉस B बराबर क्या होगा? रायपुर, देखिए इस प्रकार इनका ये जो क्रॉस है ये कार्तीय गुणन कहलाता है। और A और B का कार्तीय गुणन का अर्थ क्या होगा कि A के प्रत्येक अवयव का B के प्रत्येक अवयव के साथ क्रमित युग्म होना। तो इसमें 4 अवयव हैं और इसमें भी 4 अवयव हैं। चारों अवयवों को, इन चारों अवयवों से आप क्रमित युग्म करते हैं तो 4 जो 16 क्रमित युग्म इसमें प्राप्त होंगे। रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक, रायपुर उत्तर प्रदेश, रायपुर पश्चिम बंगाल और रायपुर बिहार। इस प्रकार करके कुल मिलाकर 16 क्रमिक युग्म आपको मिलेंगे। उसके बाद आप लखनऊ को इन चारों के साथ क्रमिक युग्म करेंगे, फिर कोलकाता को इन चारों के साथ, और पटना को फिर पुनः इन चारों के साथ क्रमिक युग्म करते हैं, तब आपको A क्रॉस B प्राप्त होता है। और ये A क्रॉस B सबसेट होता है R के, ठीक है। A क्रॉस B किसके सबसेट? सॉरी, R जो है संबंध R वह A क्रॉस B का सबसेट होता है। और यही संबंध R, ठीक है, ये संबंध R के द्वारा ही इसको क्रमित युग्म किया गया है, ठीक। और इसे हम क्या लिखेंगे? इसे ये लिखेंगे कि संबंध R x, y, x y की राजधानी है, ठीक। x, y x y का राजधानी है, तब x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। तो x y का राजधानी है, उसके बाद राजधानी की बात कर रहे हैं तो आप उन्हीं शहरों को लेंगे जो किसी प्रदेश का राजधानी है, ठीक है। अर्थात अब देखेंगे यहां पर x such that x, y such that x y की राजधानी है, ठीक। इसलिए R क्या निकलेगा? तो R बराबर
रायपुर कॉमा छत्तीसगढ़। तो रायपुर किसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़ की। उसी प्रकार बिहार या पटना किसकी राजधानी है? बिहार की। कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। ठीक, और लास्ट है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो लिखेंगे लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और यही आपका संबंध आर है। ठीक, और यही ए क्रॉस बी भी है। सॉरी, ए क्रॉस बी तो ये है जिसमें सभी अवयवों को यहाँ पर क्रमित युग्म किया गया है, परंतु संबंध आर वह आर होता है जिसके नियम के आधार पर आपको क्रमित युग्म निकालना होता है। जैसे कि संबंध आर का नियम है एक्स वाई की राजधानी है, तो इसमें जो जो शहर किसी प्रदेश की राजधानी है उन्हीं को आपको यहाँ पर क्रमित युग्म के रूप में दर्शाना होगा, और यही क्या कहलाएगा? इसका संबंध आर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संबंध आर कहलाएगा। क्लियर? क्यों? एक्स वाई की राजधानी है, यही कहा जा रहा है संबंध आर में, और आपको ऐसे शहरों को लेना होगा जो किसी प्रदेश की राजधानी है। तो रायपुर किसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़ की। पटना बिहार की, कोलकाता पश्चिम बंगाल की, और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो ये चारों को छोड़ के बाकी सभी अवयवों को संबंध आर में नहीं लिखना है। क्लियर? तो ये इस प्रकार आप संबंध आर निकालेंगे। आगे हम संबंधों के प्रकारों को समझेंगे। प्रकार, पहला है सार्वत्रिक संबंध। किसी समुच्चय तो देखेंगे संबंध के प्रकार। सार्वत्रिक संबंध को समझे। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि आर बराबर क्या हो? ए क्रॉस ए। यदि दिया गया संबंध ए क्रॉस ए हो, है ना, किसके बराबर हो? ए क्रॉस ए के बराबर हो, तो वह क्या होगा? सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। क्लियर? दूसरा तत्समक संबंध। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है यदि आर बराबर x, x सच दैट x बिलोंग्स टू ए। अर्थात समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है। इसलिए हमने यहाँ पर r बराबर क्या लिखा? x, x। इसका अर्थ क्या हुआ कि x से संबंधित है, और x कहाँ बिलोंग करता है? समुच्चय ए में बिलोंग करता है, और इसे हम IA से दर्शाते हैं। अर्थात तत्समक संबंध क्या है? स्वयं से संबंधित होना, है ना। कोई भी अवयव है जो स्वयं से संबंधित हो तो वह तत्समक अवयव कहलाएगा या तत्समक संबंध कहलाएगा। ठीक है। रिक्त संबंध। तीसरा, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि r बराबर 5। ठीक, 5 का अर्थ क्या होगा? रिक्त संबंध। यदि आपका जो संबंध r है उसमें कोई भी क्रमित युग्म न हो, कोई भी एलिमेंट्स न हो,
तो वह संबंध क्या कहलाएगा, एक रिक्त संबंध कहलाएगा, जो फाई के रूप में डिनोट किया जाता है। ठीक, इसलिए हमने R बराबर क्या लिखा है, फाई। तो ये संबंध के प्रकार सार्वत्रिक संबंध, तत्समक संबंध और रिक्त संबंध। ठीक, तीसरा रिक्त संबंध के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है क्या होता है रिक्त संबंध, है ना, कि समुच्चय में आपको इसके बारे में बताया है। जब भी समुच्चय के अंतर्गत कोई भी अवयव ना हो तो क्या होता है, एक रिक्त समुच्चय होता है। बस उसी को आधार मानकर यहाँ पर रिक्त संबंध को भी परिभाषित किया गया है। ठीक, तो आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक, तो आगे का टॉपिक है संबंध के प्रांत, सप्रांत और परिसर। तो जैसे कि हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो प्रांत क्या होता है, तो मान लीजिए कोई फलन है ना, कोई फलन है जिनका दो समुच्चय है, इस प्रकार से समुच्चय ए और समुच्चय बी। ठीक, मान लीजिए समुच्चय ए में अवयव हैं x, y, z। ठीक, तो समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं इन सबको मिलाकर समुच्चय ए को हम क्या कहेंगे, संबंध का प्रांत कहेंगे। तो इस प्रकार से x, y, z जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये संबंध के प्रांत हैं, है ना। तो देखेंगे किसी समुच्चय ए से बी में संबंध R के प्रत्येक क्रमित युग्म के प्रथम घटकों के समुच्चयों को संबंध का प्रांत कहते हैं। अर्थात यही मैंने जो बताया आपको कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों के समुच्चयों, प्रत्येक अवयवों के समुच्चयों को क्या कहते हैं, हम संबंध के प्रांत कहते हैं। तो प्रथम घटकों, है ना, यानी कि जो समुच्चय ए है वह प्रथम घटक है किसी क्रमित युग्म का। यदि आप इनका क्रमित, मान लीजिए इसके अवयव हैं 1, 2, 3 और आप इनके क्रमित युग्म तैयार करें, क्रमित युग्म यानी कि A क्रॉस B निकाले, तो क्या होगा, प्रत्येक अवयव B के प्रत्येक अवयव का A के प्रत्येक अवयव के साथ क्या होगा, एक क्रमित युग्म होगा, वही क्या होगा, A क्रॉस B होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्रमित युग्म से पहले जब समुच्चय ए के जितने भी अवयवों का समुच्चय है उसको हम ले तो वही क्या होता है, प्रांत होता है या डोमेन। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, डोमेन। सप्रांत, किसी समुच्चय ए से बी में संबंध R है तो समुच्चय बी को संबंध का सप्रांत कहते हैं। ठीक, तो सप्रांत किसे कहेंगे, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयवों को हम लोग क्या कहेंगे, यानी पूरे समुच्चय बी को ही हम क्या कहेंगे, सप्रांत कहेंगे। ये पूरा समुच्चय सप्रांत है। ठीक है, और यहां पर ये जो अवयव है ये प्रांत कहलाएगा। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव क्या कहलाएंगे, उनके अवयवों का जो समुच्चय है वह प्रांत कहलाएगा। क्लियर। अब परिसर, किसी समुच्चय ए से बी में संबंध R के क्रमित युग्मों के प्रत्येक द्वितीय घटकों के समुच्चयों को संबंध का परिसर कहते हैं। तो यहाँ पर सप्रांत में आप देखेंगे जिसके प्रत्येक अवयव, है ना, सप्रांत बी के प्रत्येक अवयवों के समुच्चयों को हम लोग क्या कहेंगे, परिसर कहते हैं। तो इस प्रकार 1, 2, 3 को हम क्या कहेंगे, परिसर कहेंगे। इस प्रकार उनको आप एक गोले से घेर सकते हो। ठीक है, जितने भी
इसके अवयव होंगे उसको जिनके अद्वितीय अवयव है ना, ऐसे अवयव जो समुच्चय ए के अवयव से प्रतिबिंबित हो या संबंधित हो, उसे ही हम अद्वितीय अवयव कहेंगे और उन्हीं अवयवों को हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर देखेंगे संबंध के प्रांत, सप्रांत और परिसर को हमने समझा है। ये समुच्चय ए है, समुच्चय बी है, ये पूरे समुच्चय ए को हम लोग कहते हैं प्रांत, ये समुच्चय बी को हम लोग कहते हैं सप्रांत, और समुच्चय बी के ऐसे अवयव जो समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव से संबंधित होता है, तो ऐसे अवयवों को हम क्या कहेंगे, परिसर। ठीक, ऐसे अवयवों को हम लोग परिसर कहते हैं। तो ये रहा संबंध के प्रांत, परिसर और सप्रांत के डेफिनेशन। आगे देखेंगे, एक उदाहरण देखते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। माना a बराबर 1 to 5, b बराबर 2 4, तब a क्रॉस b निकालिए, तो 1 2 1 4 2 2 2 4 5 2 और 5 4, इस प्रकार से निकलेगा a क्रॉस b। ठीक, अब इसमें प्रांत कौन सा होगा, परिसर कौन सा होगा, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको प्रश्न में परिभाषा दिया है, संबंध R इस प्रकार परिभाषित है। तो किस प्रकार परिभाषित है, x, y बिलोंग R, तो x का मान क्या होगा, y से छोटा होगा, जहां x कहां बिलोंग कर रहा है, a में, और y बिलोंग कर रहा है b में। ठीक, तो a क्रॉस b में से ऐसे क्रमिक युग्मों को आपको लेना है जिसमें x का मान y से छोटा हो, तो वही आपका क्या कहलाएगा, अभीष्ट संबंध R कहलाएगा। ठीक, तो यहां पर क्रमिक युग्म कौन कौन से हैं, जिसमें प्रथम घटक को x लिया गया है, द्वितीय घटक को y लिया गया है। कौन से ऐसे क्रमिक युग्म है जिसमें प्रथम घटक द्वितीय घटक से छोटा है, तो 1 2 1 2 से छोटा है, तो इसको लिखेंगे 1 4 से छोटा है, इसलिए ये भी 2 2 को नहीं लेंगे क्योंकि 2 2 के बराबर है, 2 4 भी 2 4 से छोटा है, इसलिए ये भी लेंगे। 5 2 गलत, 5 2 से छोटा नहीं, 5 2 से बड़ा है, इसलिए यह क्रमिक युग्म नहीं होगा। 5 4, तो 5 भी 4 से बड़ा है, तो ये क्रमिक युग्म भी हम नहीं लेंगे। ठीक, तो बस इतना ही है, इतने ही क्रमिक युग्म है और ये संबंध R है। अब इस संबंध R में से अगर आप प्रांत निकाले, प्रांत R बराबर क्या होगा,
तो R इनके प्रथम घटकों को कहेंगे 1, ठीक। प्रथम घटक में कौन कौन से हैं? 1, 1 और 2। तो 1 दो बार है तो एक ही बार आपको लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है। ये आपके प्रांत हो गए। सप्रांत, ये परिसर, यदि परिसर कहा जाए या रेंज कहा जाए, बराबर ये क्या होगा? तो द्वितीय घटकों को हम लोग क्या कहेंगे? परिसर। तो 2, 4 और 4 और 4 दो बार है इसलिए एक बार बस लिखेंगे, तो 2, 4 ये इसका परिसर होगा। यानी प्रथम घटक क्या होता है? प्रांत होता है किसी भी क्रमिक युग्म का, और द्वितीय घटक परिसर कहलाता है, ठीक। तो ये कंप्लीट हुआ आपका प्रांत, परिसर और सहप्रांत, है ना। आगे क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।